हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और साथ में आप थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जहां पर कि आपको शॉर्ट टर्म इनकम या लॉन्ग टर्म इनकम या फिर आपको एफएनओ और इंट्राडे की इनकम आ गई है, तो आप बहुत आसानी से अपनी ITR 3 को खुद फाइल कर सकते हैं। ITR 3 एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ये काफ़ी इजी भी हो सकता है। लेकिन ITR 3 फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ITR 3 की फाइलिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 26-27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, प्रोसीड। ITR 3 सेलेक्ट किया। ITR 3 बेसिकली वो लोग फाइल करते हैं जो कि बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम दिखाना चाहते हैं। एफएनओ या इंट्राडे की इनकम है या लॉस है, तब तो आपको ITR 3 ही फाइल करनी है। प्रोसीड करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यहाँ पर टिक रहने देंगे। कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर शेड्यूल्स को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इनकम में आएंगे। कौन कौन से शेड्यूल्स आपको चाहिए हैं। सैलरी ले लिया, रेंटल वैल्यू दिखानी है तो हाउस प्रॉपर्टी ले लेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल गेन का शेड्यूल, लॉन्ग टर्म दिखाने के लिए शेड्यूल 112A है। अगर क्रिप्टो की इनकम दिखाना चाहते हैं तो शेड्यूल VDA है। शेड्यूल अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बिजनेस के लिए शेड्यूल्स हैं, जो कि बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, ये सब सिलेक्टेड रहेंगे। कंटिन्यू कर दिया, स्किप कर देंगे। ओके, जनरल इंफॉर्मेशन में आ गए। यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस पे जाएंगे। सबसे पहले हमें ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है, तो हमने ले लिया 31 अगस्त, जो कि ITR 3 को फाइल करने की ड्यू डेट है। फाइल सेक्शन 139(1) ही रहेगा। इसके बाद है डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो हम येस पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें इंट्राडे और एफएनओ दिखाना है। इंट्राडे और एफएनओ दोनों हमारी बिजनेस इनकम्स ही मानी जाती हैं। इंट्राडे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम है और एफएनओ नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम। नेक्स्ट है कि क्या आपने पिछले किसी साल में फॉर्म नंबर 10 IEA को फिल किया था, जो कि तब भरा जाता है जबकि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहते हैं, तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। अगर हम येस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर असेसमेंट ईयर और फॉर्म नंबर 10 IEA का एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा। इसके बाद ये करंट ईयर के लिए पूछ रहे हैं कि क्या करंट ईयर में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहते हैं और उसके लिए आपने फॉर्म भरा है, तो हम यहाँ पर भी नो कर देंगे। अगर हम यहाँ पर येस करेंगे तो हमें अपना डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म नंबर 10 IEA और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा, तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। हमें न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना है। रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट, 182 डेज और मोर, बाकी यहाँ पे सब नो कर देंगे। ये भी नो कर देंगे। नेक्स्ट आता है ऑडिट इंफॉर्मेशन। आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि किन लोगों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है तो आपके लिए बुक्स बनाना मैंडेटरी है। तब आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस को फिल करेंगे। और इन केस आपकी बिजनेस या प्रोफेशन में इनकम नहीं है बल्कि लॉस है, तब भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। हमें लॉस दिखाना है, इसलिए हम येस पे क्लिक कर देते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाएंगे। इसके लिए हम छोटी सी बैलेंस शीट अटैच कर सकते हैं। वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AD 44ADA। क्या एसएससी सिर्फ प्रिजम्पटिव इनकम दिखा रहा है या कोई और इनकम भी है। यहाँ पर हम नो कर देंगे, क्योंकि हमें एफएनओ और इंट्राडे भी दिखाना है। फिर टर्नओवर कितना है, तो अप टू 1 करोड़ ले लिया हमने। टर्नओवर कैसे निकाला जाता है एफएनओ और इंट्राडे का, उसके लिए जो आपका टोटल सेल कंसिडरेशन है उसे आपका टर्नओवर नहीं माना जाता है। टर्नओवर निकालने के लिए आपका जो भी प्रॉफिट है उसको एब्सोल्यूट फिगर में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए सेपरेट वीडियो है, या फिर आप
गूगल पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से टर्नओवर निकाला जाता है। आर यू लायबल फॉर ऑडिट? नो। ऑडिट में जाना तब कंपल्सरी है जबकि हमारा टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। हमें एफएनओ और इंट्राडे दिखाना है तो हम कोड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे इसमें। यहाँ पर हमें मिलेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और इसी के ऊपर था स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। यहाँ पे ट्रेड नेम में हम अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एफएनओ ट्रेडिंग लिख के इसे सेव कर देंगे। फिर अगेन हम एक कॉलम ऐड करेंगे, उसमें हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग और डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग लिखकर यहाँ पर अपना नाम लिखकर सेव कर देंगे। दोनों चीज़ें हमने सेव कर दी, ट्रेडिंग भी, फ्यूचर ट्रेडिंग भी ऐड हो गई और इंट्राडे भी ऐड हो गया। बैंक डिटेल्स में किसी भी एक बैंक को रिफंड के लिए नॉमिनेट कर लेंगे और कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर। यहाँ पर इस साल से ये एडिशनल पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं 12 नंबर। यहाँ पर देना है आपको टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, कितना टर्नओवर है आपका। जैसे हमने अभी बताया कि एब्सोल्यूट फिगर्स में कन्वर्ट करके निकालना होता है, तो आप यहाँ पर टर्नओवर दे देंगे अपना। मान लेते हैं कि ये हमारा टर्नओवर है और जो हमारा लॉस है इंट्राडे का वो हम माइनस की फिगर लगा के यहाँ पर लॉस लिख देंगे। देन टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ पे एफएनओ का टर्नओवर लेना है, ये भी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करके आता है। यहाँ पर हमने एफएनओ का टर्नओवर ले लिया। देन है इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ पर भी हमें लॉस है तो हम माइनस का अमाउंट लगाकर और यहाँ पर अपना लॉस ले लेंगे। एफएनओ के एक्सपेंसेस या इंट्राडे के एक्सपेंसेस आपको दिखाने हैं तो वो भी आप इसी में लॉस के अंदर ही इंक्लूड करके दिखा सकते हैं। कंफर्म कर दिया। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर हमारा अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है। कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट आता है सैलरी का शेड्यूल। अगर आपकी सैलरी भी है तो इस वाले शेड्यूल को फिल करना होगा। यहाँ पर आपकी सारी फिगर्स 26 AS से ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल बीपी। अब यहाँ पर हमें बाइफर्केशन दिखता है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में देखा था वहाँ पर ये दोनों अमाउंट्स ऐड होके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाइफर्केशन दिखता है। जो आपकी इंट्राडे यानी कि स्पेक्यूलेटिव इनकम है वो यहाँ पर हमें अलग से दिख रही है और जो हमारा एफएनओ का लॉस है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है डी पॉइंट में। इसे भी हम कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल गेन का शेड्यूल, जिसमें कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। इसके बाद है शेड्यूल अदर सोर्सेस, जिसमें कि डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम हमारे AIS से ऑटो रिफ्लेक्ट होती है। देन शेड्यूल साइला बाफला CFL, ये तीनों शेड्यूल्स कैपिटल गेन के शेड्यूल्स हैं जो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करते हैं। यहाँ पर भी आपको ओपन कंफर्म करना है और फिगर्स को आप चेक करते जाइएगा कि आपकी फिगर्स सही से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल स्पेशल इनकम। यहाँ पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्रिप्टो, विनिंग्स, इन सब की टैक्स कैलकुलेशंस होती हैं जो भी हमारी स्पेशल रेट की इनकम्स हैं। इस वाले शेड्यूल को भी हम ओपन कंफर्म करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा मेन ITR 3 का पॉइंट आता है वो है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है, क्योंकि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर टिक लगाया था तो बैलेंस शीट तो यहाँ पे अटैच करनी होगी। तो बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में हम प्रॉफिट की फिगर कौन सी लेंगे, तो जो हमारे शेड्यूल BP में लॉस की फिगर आई है -76546, ये हमको अपनी बैलेंस शीट में लेकर जानी होगी। बैलेंस शीट पर आएंगे, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ पे लिखा है कि इफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एट सीरियल नंबर D इन शेड्यूल BP, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था शेड्यूल BP पॉइंट नंबर D, जिसमें पॉइंट नंबर D में जहाँ पर हमारी नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम मतलब एफएनओ का जो लॉस है वो रिफ्लेक्ट होता है, इज ग्रेटर देन 2.5 लाख। अगर ये 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी है। और इसमें नीचे लिखा है कि अगर आपने ठीक से अपना प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट फिल नहीं किया तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाएगी अंडर सेक्शन 139(9). ओके किया। अब यहाँ पर बैलेंस शीट, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। कोई बहुत लंबी चौड़ी बैलेंस शीट नहीं होती है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम में जाएंगे, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स हैं जो आपको यहाँ पर फिल कर लेने हैं, जैसे कि फिक्स्ड असेट।
यहाँ पर आप अमाउंट ले सकते हैं। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप तो होगा ही, तो आप यहाँ पर एक लैपटॉप परचेज का अमाउंट ले सकते हैं। आपने कुछ फर्नीचर परचेज कर रखा होगा ऑफिस के लिए, तो वो आप यहाँ पर अमाउंट ले सकते हैं। फिक्स्ड असेट्स के बाद इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, तो उनका क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद करंट असेट्स में आते हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के केस में नहीं होते हैं। आप यहाँ पर दो अमाउंट ले सकते हैं। यहाँ पे कैश इन हैंड थोड़ा बहुत डाल सकते हैं और यहाँ पर बैलेंस विद बैंक, आपके जितने भी बैंक्स हैं उन सब बैंक्स में एज ऑन 31 मार्च 2026 जो भी बैलेंस था सबको ऐड करके यहाँ पर बैलेंस विद बैंक ले सकते हैं। और एक लास्ट में आपको यहाँ पे हेड मिलेगा प्रॉफिट दिखाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। यहाँ पर आप जो हमने FNO का हमारा लॉस आ रहा है वो दिखा सकते हैं। टोटल यहाँ पे नीचे आ जाएगा, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और इसी अमाउंट को उठाकर आप कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, मतलब लाइबिलिटी साइड में। इसको हमने सेव किया। ये जो हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, प्रोप्राइटर्स फंड, जो भी हमारा असेट साइड का सोर्सेज ऑफ फंड्स का टोटल आया है वो उठाकर हम यहाँ पर प्रोप्राइटर्स शेयर में एंटर कर देंगे और ये हमारी यहाँ पे बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के केस में ऐसी कोई लंबी चौड़ी बैलेंस शीट नहीं बनती है। आप मोटे मोटे पॉइंट्स लेकर यहाँ पे बैलेंस शीट बना सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी अच्छा खासा टर्नओवर है उनका, उन्हें किसी प्रोफेशनल से अपनी एक ऑथेंटिक सही बैलेंस शीट बनवा लेनी चाहिए। सेव कर दिया। सारे शेड्यूल्स क्लियर हो जाने के बाद सबसे लास्ट में आएंगे, हमें एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल यहाँ पर एक और फिल करना है, वो है टैक्सेस पेड का शेड्यूल। TDS 1 सैलरी के लिए है, जहाँ पर आपकी सैलरी का TDS रिफ्लेक्ट हो जाएगा। TDS 2 FD और डिविडेंड के लिए है, ये सब आपके 26 AS से ऑटो रिफ्लेक्ट होंगे। कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे किया है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और शेड्यूल को कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी, जो कि हमारा लास्ट शेड्यूल है। यहाँ पर टैक्सेस की कैलकुलेशन होगी। कोई लॉसेस आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो वो आपको दिख जाएंगे, और आपका टैक्स पेबल बन रहा है या आपका रिफंड बन रहा है वो भी आपको इसी लास्ट शेड्यूल में पता चल जाएगा। रिफंड बन रहा है तो आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके अपनी ITR को अपलोड कर देंगे, और अगर टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो आप पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप ITR को अपलोड करेंगे। तो ये था पूरा वीडियो ITR 3 फाइलिंग का। होप कि इस वीडियो को देखने के बाद ITR 3 आपको कुछ आसान लगने लगा होगा। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो और हमसे ITR फाइलिंग के लिए पेड सर्विसेज चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। थैंक यू सो मच।